अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इनामुल हक आपके साथ आज एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के फजल करम से अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हीफर्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे कि 20 एनिमल्स अगर हम रखना चाहें तो हमारी फिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और कितना उस पर खर्चा आएगा। उसके हवाले से आज मैं आपको सारी तफसीलन बात से आगाह करूँगा। मच्छियाँ कितने की मिलेंगी, उन पर मेडिसिन का ख़र्चा कितना आएगा, उन पर फीड का ख़र्चा कितना आएगा, मैनेजमेंटल कॉस्ट उनको प्रेग्नेंट करने की कितनी आएगी और कितने अरसे में वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी और कब तक हम उसे सेल कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, इस पे हम आज बात करेंगे। उसके लिए मेरे पास ये वाइट बोर्ड है जिस पे मैं आपको लिख के हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि कितने की हम हीफर लेंगे। सारी डिटेल्स वाइज हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि मैं आज बात करना चाह रहा हूँ क्रॉस मच्छियों पे कि क्रॉस हीफर्स अगर हम कहीं से लेते हैं तो उन पे खर्चे की। तो पाकिस्तान में पहले मैं बताता चलूँ कि क्रॉस हीफर्स लेने के लिए कौन सी मंडियाँ जो हैं वो ज़्यादा बेस्ट है पाकिस्तान में। इसमें सरफेस मल्लू मोड़ की मंडी आ जाती है जो कि एक अच्छी खासी बड़ी मंडी है। फिर उसके बाद लाहौर मंडी आती है, फिर धुंधल मंडी जो है। ये 3 मंडियाँ बड़ी मंडियाँ गिनी जाती हैं पाकिस्तान में एनिमल्स के हिसाब से, और वहाँ से क्रॉस एनिमल हमें अच्छे मिल सकते हैं। तो मैं तकरीबन एवरेज अगर हम लगाएं ना तो एक हीफर जो हमें कास्ट पड़ेगी 170 रुपये की, हमें 1,70,000 रुपये की हमें एक हीफर जो है वो पड़ेगी। और मैं आज आपको प्लान बता रहा हूँ 20 हीफर्स का। उस हिसाब से मैं आपको बताता चलूँ। ये $1,70,000 की हमें एक हीफर पड़ेगी। 1,70,000 की, इसको 20 से ज़रब दे लें। ये मैं अभी आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि ये कितने की बनेगी। ये 34 लाख रुपए की 20 हीफर हमारी बन जाएंगी। हाँ जी, ये हमारी एक हीफर जो सारी हीफर्स जो हैं 20, 34 लाख की, 34 लाख की हमें हीफर मिल गई। और इस पे अब बात करेंगे, ये तो हीफर्स आ गई, इसके अलावा कि इस पे आगे इनकी क्या प्रोसेस होगा। सबसे पहले आने के बाद इन्हें फीड चाहिए होगी, उसका हम लिख लेते हैं। और फीड में हमें सबसे पहले साइलेज में बात करेंगे। साइलेज अगर हम अपना बनाएं साइलेज तो तकरीबन पर कॉस्ट जो है पर केजी की 12 रुपये कॉस्ट पड़ती है हमें। और एक हीफर को डेली 8 केजी साइलेज चाहिए होगा खाने के लिए। 8 केजी, ये 12 रुपये तकरीबन हमें अपने बनाए हुए कास्ट पड़ेगी। 12 ज़रब, और ये हो गया 20 एनिमल हमारे पास, तो 12, ये इसको ज़रब दे देते हैं। 8 ज़रब 12 ज़रब 20, ये 1920 रुपये का डेली। 8 ज़रब 12 ज़रब 20, ये 1920 रुपये का डेली साइलेज खाएंगे। उसके बाद बात कर लें तो हमारे पास आ जाएगा हीट।
लूसन की है, क्योंकि ये सीज़न जो है लूसन का स्टार्ट हो चुका है। लूसन के साइलेज स्टार्ट होने के बाद इसकी हम हे तैयार कर सकते हैं। हे तैयार करने के लिए हमें उसको ज़मीन में लूसन काट के तो हम उसको कर सकते हैं, फैला के उसकी हे तैयार कर सकते हैं। लेकिन हे में एक मसला आता है, अगर वो ज़्यादा खुश्क हो जाए तो उसके पत्ते जो हैं वो वहीं पे गिर जाते हैं, जो हमारा नुकसान होता है। हे के साथ साथ आजकल मार्केट में एक नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है जिसे हाइलेज का नाम दिया गया है। जैसे साइलेज है ऐसे ही हाइलेज है। हाइलेज का मकसद ये है कि इसको प्रॉपर खुश्क करने की बजाय कि हम इस लूसन को ज़्यादा खुश्क करें, उसकी बजाय हम उसको नॉर्मल सा खुश्क कर लें, जिससे उसके पत्ते भी ना गिरें, उसका कोई चीज़ मतलब कि ज़ाया ना हो, और उसको हम साइलेज की तरह उसको कटाई करके तो हम उसको इस्तेमाल कर लें। वो भी मार्केट में आ रही है। वो भी अपना जो अगर हम अपनी का बनाएंगे तकरीबन वो आलमोस्ट कोई 6 रुपये की पड़ती है। अगर हे तैयार करेंगे प्रॉपर तो वो मार्केट से तकरीबन 25 रुपये या 35 रुपये लगभग यहाँ पे मिल रही है। तो अभी आपको बताते हैं। तीन kg है, इसको 25 रुपये के हिसाब से ये पर एनिमल पड़ेगी। अभी मैं उसको आपको मुकम्मल उसकी कैलकुलेशन निकाल के बता देते हैं। 3×25 ये 1500 रुपये की तकरीबन आपकी हे जो है वो लगेगी। रेट अप डाउन हो सकते हैं, मार्केट के हिसाब से कमी बेशी थोड़ी बहुत हो सकती है। ये मैं रेट बता रहा हूँ सीज़न के हिसाब से। विदाउट सीज़न आप लेंगे तो महंगा भी पड़ेगा, अगर अपना बनाएंगे तो सस्ता भी पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो आ जाएगी बात वनडे की। जी वनडे में बात करें तो पर हीफर आप कम अज़ कम 2.25 kg आप पर एनिमल वंडा देंगे, 1.75 kg। और वो वंडा तकरीबन आपको जो हीफर्स की फार्मूलेशन है वो पड़ जाएगा 90 रुपये से कोई 95 रुपये के दरमियान आपको वो पड़ेगा। हम 90 रुपये के हिसाब से उसका रेट लगा लेते हैं, ज़रब 20। ठीक है, तो इस पे हम इसको ज़रब दे लेते हैं। एक 1.75 ज़रब 90 ज़रब 20। 3150 रुपये का आपकी हीफर्स जो हैं वो डेली का वंडा खाएंगी। ये बात हो गई हमारी फीड पे। हीफर कॉस्ट 34 लाख पर एनिमल क्या साइलेज 1920 रुपये का सारी हीफर्स का डेली का। ये है जो है 1500 रुपये की, और ये वंडा जो है 3150 रुपये का। और इसको हम ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना हम आपकी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं 1 साल की। 1 साल की बनाने के लिए आप ये अमाउंट जो है ये 12 पे ज़रब दे लें तो ये आपकी प्रॉपर अमाउंट से निकल आएंगी। ये साइलेज जो है 12 ये पर डे की है, और ये वाली जो है ये बनेगी सालाना के हिसाब से। 1920 ज़रब 12 साल का तकरीबन 23,040 रुपये का, सॉरी सालाना आपका बनेगा 1920 ज़रब 30
6,90,200 रुपये का। 6,90,200 रुपये का आपका साइलेज लगेगा, ये सालाना। ₹5,40,000 रुपये की आपकी ₹5,40,000 की आपकी हे इसमें लग जाएगी। और बर्थडे का आप देखें तो 11,34,000 रुपये का आपका सालाना बंडा लगेगा। ये होगी आपके फीड के सालाना खर्चे। अब इस पर बात कर लें तो आपकी इसके अलावा आपका आएगा वैक्सीन का खर्चा। वैक्सीन हमें अमूमन जो है तकरीबन 3 किस्म की हमें करवानी पड़ेंगी। उसमें एक आ जाएगी FMD की, ये तकरीबन FMD की आपको पड़ेगी कोई लगभग 250 से 260 के दरमियान आपको ये पर डोज जो है वो पड़ेगी। इसी तरह दूसरी वैक्सीन आएगी HS की, गलगोटू, तो वो आपको जो है तकरीबन 50 से 55 रुपए के दरमियान आपको वो डोज पर एनिमल आपको पड़ेगी। इसके अलावा आ जाएं वैक्सीन, वैसे ब्रूसीला की भी कर सकते हैं। ब्रूसीला की वैक्सीन और तीसरी वैक्सीन हम करेंगे कोलेस्ट्रीडिया की। कोलेस्ट्रीडिया की वैक्सीन तकरीबन 700 से 715-20 रुपए तक यानी डोज आपको पड़ेगी। 700 रुपए के हिसाब से हम इसका लगा लेते हैं। कोलेस्ट्रीडिया ये वो वैक्सीनें हैं जो आपको लाजमी करवानी पड़ेगी। इसको अगर हम ज़रा दे लें 20 और 20, ये आपके पास निकल आएंगे इनके रेट्स। $250 ज़रा 20 5,000, 50 ज़रा 20 1,000 और 700 ज़रा 20, ये बन गई 14,000। ये आपकी वैक्सीनें होंगी जो साल में आप करेंगे। ये टोटल कर लेते हैं। तकरीबन 20,000 रुपये की आपकी वैक्सीन बन गई। और इनको पहली दफ़ा लगेंगी तो वैक्सीन की डबल डोज भी होगी, और जब डबल डोज होगी इसको ज़रा 2 से कर लें तो ये आपकी बन जाएगी 40,000 रुपये की। 40,000 रुपये की आपकी वैक्सीन पड़ जाएगी। ये हो गया फीड और वैक्सीनेशन का खर्चा। अभी आ जाते हैं उस पर, ज़ाहिर सी बात है एनिमल है, उस पर मेडिसिन का भी खर्चा होगा। और अगर मेडिसिन का भी खर्चा होगा तो वो भी मैं आपको अभी निकाल के बता देता हूँ कि वो तकरीबन हमारा पर एनिमल कितना खर्चा आ जाएगा। क्योंकि हीफर्स हैं, इनको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आती हीफर्स को, तो उसका माइनर सा खर्चा होता है। अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा मेजर डिजीज़ आ जाए उसके अलावा। अभी बात करते हैं मेडिसिन की।
तो मेडिसन तकरीबन कोई 75-100 रुपया आप लगा लें पर एनिमल, हालांकि इतना आता नहीं है हीफर्स पे, तो ये मैं आपको एक मुनासिब सा बता रहा हूँ। 7500 रुपये ये तकरीबन आपका बन जाएगा। 20 एनिमल पे आप इसको कर लें, ज़रूर दे दें। तकरीबन 1,50,000 के राउंड अबाउट। अगर हम इसको प्रॉपर लगाएं तो एक तकरीबन 90,000 से लाख के दरमियान आता है, लेकिन ये मैं आपको सारा कुछ ऐड करके ही बता रहा हूँ। 1,50,000 ये हो गया आपका मेडिसिन का खर्चा। तो इसके बाद ये मेडिसिन का हो गया। इसके अलावा आपका बिजली का बिल होगा। बिजली का बिल ये तकरीबन, क्योंकि बिजली महंगी हो चुकी है, उसके हिसाब से आप इसको तकरीबन इस पे कोई 1 लाख के करीब बिल आप लगा लें सालाना, या क्योंकि इस पे हीफर्स हैं तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता। 1,10,000 फिर भी हम इस पर लगा देते हैं कि आपका बिजली का एक्सपेंस इस पर हो जाएगा। और अब आ जाए ब्रीडिंग सीजन पे, क्योंकि हमने हीफर्स को प्रेग्नेंट करना है, तो ब्रीडिंग के लिए इसकी सीमन की हमें ज़रूरत होगी। सीमन जो है, तकरीबन सीमन का एक एनिमल पे हमारा एक्सपेंस हो जाएगा कोई तकरीबन 15,000 के करीब। 15,000 के करीब। हीफर्स हैं, हीफर्स जो हैं वो ज़्यादा सीमन भी नहीं लेती, वो अपना फर्स्ट या सेकंड सीमन पे प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको ज़्यादा इशू मसला मसाइल नहीं होता। तो 15,000 इस पे आप अगर इसको ज़्यादा भी कर लें, 25,000 रुपया मैं फिर भी इसको ब्रीडिंग सीजन का लगा रहा हूँ, वो भी बड़ा कह लें कि खुले दिल से। इसको अगर हम ज़रा दे लें 20 एनिमल से, तो ये हमारा बन जाएगा जी, क्योंकि हमने 20 हीफर्स जो हैं वो प्रेग्नेंट करनी है, तो 20 हीफर्स हमारी बन जाएंगी तकरीबन तो 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपया हमने इसका लगा लिया, हालांकि इतना खर्चा इस पर नहीं आना। इसको हम एक्सपेंस को अपने को कम कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक डॉक्टर की ज़रूरत होगी आपको, जिसने सीमा रखने हैं या वैक्सीनेशन करनी है। आपको 20 एनिमल के लिए कोई प्रॉपर डॉक्टर रखने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। उसके लिए आपको सिर्फ डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा जब एनिमल या तो हीट में आएगा या अपना जब उसको वैक्सीनेशन वगैरह करनी हो। तो उसका मैं आपको तकरीबन 90-80 हज़ार रुपया तकरीबन लगा रहा हूँ कि वो आपका लगेगा डॉक्टर को बुलाने और उसको एक्सपेंस करने। ये हो गया 80,000 रुपया उसका खर्चा। उसके बाद आपको वर्कर की ज़रूरत होगी। ये हो गया वर्कर, और 20 एनिमल को संभालने के लिए एक बंदा काफ़ी है, तो मैं हिसाब लगा रहा हूँ 25,000 वर्कर का। ये हो गए आपके एक्सपेंस। इसके अलावा और कोई मेजर एक्सपेंस आपको नहीं लगना। ये सारी मैंने इसकी कॉस्ट निकाल दी है जो 20 हीफर्स के लिए आपको चाहिए होगा। अच्छा, अब इसको सारे को जमा कर लेते हैं कि आपका टोटल कितने का बना। टोटल एनिमल आपके आए थे 34 लाख रुपए के।
इसको अभी हम सारे को जमा कर लेते हैं कि आपके एक्सपेंस कितने बन जाएंगे। 34 लाख के आपके जानवर आ गए। ₹6,90,200 आपका साइलेज का हो गया। 6,90,200 540 जो है वो आपका आ गया ए का, और 11,34,000 ये आपका आ गया उसका। ₹40,000 आपका आ गया वैक्सीनेशन का खर्चा, ठीक हो गया। और फिर आपका आ गया मेडिसिन का, ये 6500 रुपया तकरीबन आप इस पे लगाएं, क्योंकि इतना आपका एक्सपेंस होना नहीं है। अच्छा जी, ये तकरीबन बन जाएगा 6 में डाला 1,25,000 रुपया। फिर आपका ये सीमन का बन जाएगा 5 लाख रुपया। ये भी इतना नहीं आएगा, तकरीबन 2.5 लाख के करीब आपका एक्सपेंस आना है। ठीक है। और फिर आपका आगे डॉक्टर का 80,000 रुपया, और वर्कर का लगा लें 25,000 रुपया। ये आपका टोटल एक्सपेंस जो बन रहे हैं तकरीबन 1,78,65,000 रुपया। इसको दोबारा हम जमा एक दफ़ा कर लेते हैं रीचेक के लिए। 34 लाख की आपकी आ गई हीफर्स, 6,90,200 ये आपका साइलेज, 54,000 रुपये, 5,40,000 ये आ गई है, 11,34,000 रुपये का भंडार, 40,000 आपकी आ गई वैक्सीनेशन कॉस्ट, 1,25 और 25,000 आपकी आ गई वर्कर की। ये मिस्टेक हो गई है, कोई दोबारा ना। ₹34,06,90,200, 5,40,000, 11,34,000, 40,000, 1,00,000, हाँ ये यहाँ पे ना 1,25,000, ये आ गया 5,80,000, 25,000, हाँ सॉरी इसमें गलती मिस्टेक ये हुई है, ये 25,000 पर मंथ है और इसको 12 पे ज़रूर देंगे हम। मैं वही सोच रहा था कि कहीं ना कहीं से गलती हुई है। ये तकरीबन 3 लाख रुपया वर्कर कॉस्ट आपको, ये वर्कर की कॉस्ट आपको पड़ जानी है।
ये बिजली का बिल मैंने सालाना ही लगाया है क्योंकि 20 एनिमल पे कोई इतना खर्चा इसका नहीं आना। अब इसको दोबारा टोटल करके देखते हैं। 34 लाख रुपए की आपकी हिफज आ गई, 6,90,000 रुपए की साइलेज, 5,40,000 रुपए की ये आ गया आपका ए, 11,34,000 रुपए की आप वंडा, 40,000 रुपए की आपकी वैक्सीनेशन कॉस्ट, मेडिसन के लगा दें आप, अच्छा जी 1,10,000, सीमेंट का 5 लाख, जमा डॉक्टर फीस 80,000 और उसके बाद आ गई वर्कर की कॉस्ट 3 लाख। 69,19,200 रुपया आपकी ये इस पे कास्ट आ गई 20 एनिमल पे। और पर एनिमल हम सेल करते हैं जब एक साल के बाद तकरीबन लगभग वो अपना पर एनिमल हमें कॉस्ट पड़ेगी एक साल के बाद 3,45,960 रुपये। हमने 1,70,000 की हिफर ली थी, सारा एक्सपेंस करने के बाद पर एनिमल हमारी एक साल में कॉस्ट बन गई है 3,45,960 रुपये की। हमने एक हिफर जो है वो तैयार की है। अब सेल करने 4 लाख की एनिमल बआसानी सेल होता है अगर हम मंडी में भी लेके जाएं। और जो बंदे सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब या कोई चीज़ें सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं या घर में खड़े करके एनिमल सेल करते हैं तो उनके एनिमल इससे ज़्यादा बेहतर अच्छी कीमत में सेल हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो किसी व्यापारी से या किसी मंडी में जाके रेट जो है वो उसको सेल करें। पर एनिमल अगर हम सेल लगाते हैं नॉर्मल आपको 4 लाख की आप एक हीफर सेल कर रहे हैं, 4 लाख की आपने पर एनिमल सेल कर दिया। अब आपके पास थे 20 एनिमल टोटल। तो वो आपके आ गए जी 80 लाख रुपए के। 80 लाख रुपए के आपने जानवर सेल कर लिए। आपका खर्चा कितना बना? 3,45,000। आपने सेल कितने की 4 लाख रुपए की। टोटल 20 एनिमल आपने 80 लाख के सेल कर दिए, जो कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं। और एक बात मैं अभी और बता दूं कि इस एक्सपेंस के अंदर आपका शेड और आपकी ज़मीन शामिल नहीं है, जिस पे आपने जगह पे तैयार करना है शेड। ये टोटल कास्ट मैंने आपको 20 एनिमल्स की निकाल के दिखा दी। आप दोबारा इसको सर्च कर सकते हैं, इसको क्लोज़ करके एक दफ़ा दिखा दें ताकि सारे जो हैं हमारे दोस्त अहबाब उनको समझ आ जाए कि ये इन पे क्या कास्ट आती है। तो अगर हम देखें प्रॉफिट चेक करें ना, प्रॉफिट लेवल, इसको मैं अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कि पर एनिमल राउंड अबाउट हमारे पास कितनी प्रॉफिट हमने उसमें से लिया है।
ये पर एनिमल प्रॉफिट, ये तकरीबन 54,000 रुपये पर एनिमल का प्रॉफिट, इस पे 54,040 रुपये ये पर एनिमल का प्रॉफिट बनता है अगर हम इस तरतीब से लगाएं। और अगेन मैं आपको बता दूं, इसमें शेड की कंस्ट्रक्शन या जगह जो है उसका एक्सपेंस इसमें शामिल नहीं है। अगर वो भी ऐड करेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो उसमें थोड़ा कमी बेशी होगी। आपकी अपनी ज़मीन है वो भी, उसकी भी हिसाब से अगर आप रेट लगाएंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस सारी चीज़ की समझ आ गई होगी, डेयरी सेक्टर की समझ आ गई होगी कि वो किस हिसाब से हम उसको चला सकते हैं, कितना खर्चा आता है और कितना हम उसमें से प्रॉफिट ले सकते हैं। तमाम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।